हेलो एवरीवन, देखिए अब नेक्स्ट टॉपिक करते हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। देखो डिस्टेंस क्या होता है, द टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। द टोटल पाथ लेंथ मतलब क्या है, टोटल पाथ लेंथ का मतलब ही क्या है यहाँ पर, डिस्टेंस का है। ठीक है, द टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ डिस्टेंस। क्लियर, एंड इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। अब देखो जैसे इसका एग्जाम्पल है, जैसे मान लो ये एक बॉडी है, ये मूव कर रही है ए से सी, लेकिन वाया कैसे कर रही है, बी। इसका मतलब कैसे जाएगी, ए से बी और फिर बी से सी। तो यानी कि डिस्टेंस क्या हो गया इसका, ए बी प्लस में बी सी। तो मैं ऐसे लिख दूँ यहाँ पर डिस्टेंस क्या हो गया, ए बी प्लस में बी सी। मान लो ये 4 किलोमीटर है, ये 5 किलोमीटर है, तो 4 + 5 कितना हो गया, 9 किलोमीटर का डिस्टेंस हो गया। अब ये जो स्केलर क्वांटिटी है, इसका मतलब क्या होता है, स्केलर का मतलब क्या होता है, जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है, जैसे ये ए बी का मैं वैल्यू बोल रहा हूँ आपको कि मान लीजिए 4 किलोमीटर है, तो मैग्नीट्यूड होता है ये नंबर। ठीक है, तो सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, वो होता है स्केलर। एक वर्ड आएगा वेक्टर, जो कि डिस्प्लेसमेंट में होगा। वेक्टर का मतलब क्या होता है कि अगर आपको ये चीज़ कोई बोल दे 4 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट, ऐसे बोल दे कोई, तो ये क्या हो गई फिर, डिस्प्लेसमेंट हो गई। क्यों, जिसमें ये 4 क्या है हमारा, मैग्नीट्यूड हो गया। तो मैग्नीट्यूड एज वेल एज क्या पता चल गई, इसमें आपको डायरेक्शन पता चल गई। तो ये वेक्टर क्वांटिटी होती है जिसमें डायरेक्शन भी आ जाती है। ठीक है, और मैग्नीट्यूड जिसमें सिर्फ रहता है वो क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी, और जिसमें मैग्नीट्यूड और साथ साथ डायरेक्शन भी आ जाती है तो वो क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी। और मैग्नीट्यूड क्या होता है, सिंपल एक नंबर होता है। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि मैग्नीट्यूड क्या होता है। क्लियर। अब बात कर लेते हैं हम डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, द शॉर्टेस्ट पाथ मेजर्ड फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू द फाइनल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। जैसे ये एग्जांपल ही था हमारे पास कि ए से बी गया, बी से सी गया, लेकिन इसमें हम देखें तो ये इनिशियल पोजीशन है ऑब्जेक्ट की। ठीक है, और सी क्या है यहाँ पर, इसकी फाइनल पोजीशन है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन द इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। मतलब यहाँ पर अब डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, ए सी होगी। समझ रहे हो बात को, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, ए सी, अगर हम इसी एग्जाम्पल की बात करते हैं यहाँ पर। क्लियर है इतनी चीज़, बताओ। और ये वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी में जैसे मैंने आपको अभी बता ही दिया है कि मैग्नीट्यूड तो होता ही होता है, साथ में डायरेक्शन भी पता चलती है, तो वो क्या होता है हमारे पास, वेक्टर क्वांटिटी होती है। क्लियर। जैसे यहाँ नोट में यही बात लिखी हुई है कि डिस्टेंस कवर्ड हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड। जो डिस्टेंस होता है सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है उसमें, बट द डिस्प्लेसमेंट हैज़ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड तो होता ही होता है, साथ में डायरेक्शन भी होती है। ठीक है, अब जैसे ये एग्जाम्पल था यहाँ पर ए बी सी वाला। ठीक है, इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझ लेते हैं। देखो जैसे मान लो इसमें मैं एग्जाम्पल में आपको नया एग्जाम्पल इस तरीके से दे दूँ। मान लीजिए यहाँ पर आप हो यमुनानगर में, ठीक है, और ये है दिल्ली और ये है अम्बाला यहाँ पर। ठीक है, अब जब आप गाड़ी से गए, मान लीजिए यमुनानगर से गए अम्बाला, मान लीजिए 70 किलोमीटर का है, और अम्बाला से दिल्ली जो है वो मान लीजिए 200 किलोमीटर का है। ठीक है, तो मतलब आप गए यमुनानगर से अम्बाला और अम्बाला से दिल्ली, ऐसे गए, तो डिस्टेंस क्या होगा, बताओ डिस्टेंस क्या होगा इसमें। यमुनानगर टू अम्बाला दैट इज़ 70, और अम्बाला टू दिल्ली मान लीजिए ये 200 लिया है हमने, तो ये 270 हो गया टोटल डिस्टेंस। कितनी बात समझ में आ रही है। जैसे आपने गाड़ी के ओडोमीटर देखे होंगे, ओडोमीटर में क्या होता है, आपका डिस्टेंस आता है ना, देखा होगा आपने, नंबरिंग चलती है ना कि आपने इतना डिस्टेंस कवर किया है। ठीक है, जिसे हम रीडिंग बोलते हैं, रीडिंग क्या है मीटर की, तो उसमें क्या आता है, आपका डिस्टेंस आता है। ठीक है ना। अब यमुनानगर से डायरेक्ट अगर दिल्ली जाएँ तो 180 किलोमीटर है मान लीजिए। ठीक है, लेकिन अब आप गए हो यमुनानगर से अम्बाला, अम्बाला से दिल्ली, तो डिस्टेंस क्या होता है, जो एक्चुअल में आपकी गाड़ी चली है। ये नहीं कि यमुनानगर से दिल्ली 180 किलोमीटर तो आप 180 किलोमीटर बोलोगे। ठीक है, नहीं, अगर आप यमुनानगर से अम्बाला गए और अम्बाला से दिल्ली गए तो आपका टोटल डिस्टेंस जो होगा वो कितना हो गया, 200 प्लस में 70 दैट इज़ 270। और इसी को पाथ लेंथ बोलते हैं, जो ऊपर वर्ड आया था ना, द टोटल पाथ लेंथ कवर, मतलब यमुनानगर से अम्बाला ये वाली पाथ लेंथ और अम्बाला से दिल्ली ये वाली पाथ लेंथ, तो टोटल मिला के क्या होता है हमारा डिस्टेंस होता है। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट के जो डेफिनेशन में से ही हमें पता चलता था कि क्या बोलता था वो उसमें, कि द शॉर्टेस्ट पाथ मेजर्ड फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। अब जैसे इनिशियल यमुनानगर है, फाइनल कहाँ पहुंचा है वो दिल्ली, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगी इसके केस में, 180 किलोमीटर, बिकॉज शॉर्टेस्ट पाथ यमुनानगर टू दिल्ली का कितना है, 180, तो डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई, 180 किलोमीटर की हो गई। क्या इतनी बात समझ में आई है या नहीं। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बड़ी सिंपल सी कहानी है। डिस्टेंस में क्या आता है आपका, द टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। डिस्प्लेसमेंट क्या आता है, जिसमें शॉर्टेस्ट पाथ मेजर करते हैं हम इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन के लिए। और जो डिस्टेंस है वो स्केलर क्वांटिटी है, जिसमें आपको पता चल गया सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। और वेक्टर क्वांटिटी है डिस्प्लेसमेंट, जिसमें आपको पता है मैग्नीट्यूड एज वेल एज क्या होती है, साथ में डायरेक्शन भी होती है। क्या इतनी बात समझ में आई है या नहीं, बताओ। तो ये था आपके पास डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अब इसके कुछ डिफरेंस भी होते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। क्लियर, ओके जी, थैंक यू।